वो दुख है कि यही इन पे बीत रही है। लेकिन मैं चाहूँगा जो सागर के साथ हुआ, अब उत्तर प्रदेश की पुलिस से क्या मांग चाहती है? मैं यही चाहती हूँ जिस तरह से आज मैं तड़प रही है अपने बच्चे के बिना, मैं भी तड़पने चाहिए, उनकी माँ भी है। निसाब चाहिए। मैं हाथ जोड़ के यही कहती हूँ कि मेरे को भी निसाब चाहिए। मैं तो लुट गया, जब भी मेरे बेटा लुट गया। उसकी माँ तड़प रही है बच्चे की, बुरा हाल है रो रो के, उसको न्याय मिलना चाहिए। माँ का दर्द आप समझ रहे हो? हाँ, वो न्याय मिलना चाहिए काम लड़के। हाँ, बच्चा इतना अच्छा था हमारा, कोई इसे कोई जाने भी ना है। आज उसके साथ ऐसा हुआ, कल हमारे भी बच्चे जाएंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? जैसे तो और भी बच्चे हैं गली मोहल्ले में ऐसे, अरे बहुत से दरिंदे सारे काम हो इनके बस, और हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए बस। बहुत दुख है उसका, बहुत ज्यादा दुख है। मेरा नंबर 1 देवता था पूरे घर का वो। सर वो रोज की तरह, जैसे बड़े भैया जी ने बताया, ड्यूटी गया था और ड्यूटी जाते समय जब रोड क्रॉस कर रहा था, वो ऑटो से पैसे देकर उतरा, 3 बाइक सवार ने टक्कर। हमारे घर का चिराग हुआ है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए हमारे बच्चे। ऐसे और किसी का चिराग ना बुझे, सबके साथ इंसाफ, बस इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। साहब मैं अपना इंसाफ चाहता हूँ, जैसे मेरे बच्चे के साथ मैं अपना इंसाफ चाहता। दोस्तों नमस्कार, सनसनी रिपोर्टर आज पहुंची है गाजियाबाद में। सागर नाम का 22 साल का लड़का रोज की तरह अपने काम पर जा रहा था। 3 लड़के पहली बात बता दूं कि बाइक पे 2 वाहन, मतलब एक पर 2 लड़के ही अलाउड है, लेकिन उस पर 3 लड़के बैठे थे। सागर नाम के लड़के को 11 मार्च को टक्कर मारी गई। 17 दिन के बाद उस लड़के ने अपना दम तोड़ दिया। आज परिवार बड़ा दुख जता रहा है और आइए पूछते कि पूरी वारदात उस वक्त हुई क्या थी, आखिर पूरा विषय क्या था। सर मेरा नाम मनोज कुमार है जी। पिताजी नाम श्री राम किशन सिंह है। मेरे बेटे का नाम सागर है जी। सर रोज की तरह मेरा बेटा अपनी जॉब पे जा रहा था जी, जो कि लोनी रूपनगर सिस्टो कैम्प कंपनी में। तो सर मेरा बेटा जैसे ही टेम्पो से उतरा, उन्हें टेम्पो वाले को पैसे दिए और रोड क्रॉस करते समय, जैसे ही रोड वहीं से रोड क्रॉस किया करता था, तो रोड क्रॉस करते ही समय मेरे बेटे को एक बाइक स्प्लेंडर ने, जबकि उस पर 3 व्यक्ति सवार थे। मुझे ऐसा बताया गया, पब्लिक ने मुझे बताया वहाँ पे कि भाई 3 आदमी सवार थे बाइक पे, स्प्लेंडर पे, काले रंग की स्प्लेंडर है। तो उसने ज़ोरदार टक्कर मारी मेरे बेटे को, जो कि मेरे बेटे के गोडे में चोट है, पैरों में चोट है और सर में स्टिच है और गर्दन में भी चोट है। जो सर्वाइकल कहते हैं हड्डी होती है सर्वाइकल की, वो 3 जगह से टूटी हुई है, जो डॉक्टरों ने बताया गया। कौन से अस्पताल में? सर GTV हॉस्पिटल में जी सर, 11 मार्च को दिन मंगलवार सर। तो उसके बाद इलाज के चलते हुए मेरे बेटे ने 17वें दिन दम तोड़ दिया। 27 तारीख थी, 27 मार्च उस दिन, और तकरीबन 3 और 4 के बीच की बात है ये, जो डॉक्टर ने बताया। उन्होंने जो मृतक घोषित किया मेरे बेटे को। देखिए बड़ी दुख की बात होती है कि बच्चा जो है माँ बाप पालते हैं बचपन से, और बड़ा दुख होता है जब उसकी डेड बॉडी को अपने कंधे पे ले जाते हैं। तो उससे बड़ा दुख मुझे लगता है संसार में कोई नहीं होगा। अब आप क्या चाहते हैं कि जो यूपी पुलिस लगती है यहाँ पर? सर यूपी पुलिस लगती है जी। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, अब आपकी क्या मांग है? सर मेरे बेटे ने बी फार्मा किया हुआ था। अच्छा। अभी बी फार्मा के अभी उसके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं आए हैं, अभी बी फार्मा पूरा कर लिया उसने। तो मेरी मांग ये है उत्तर प्रदेश पुलिस से और योगी जी से और मोदी जी से, मैं ये चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले। अच्छा, आईओ का क्या नाम है जिसके हाथ में इंचार्ज है, जो केस के इंचार्ज है? पुस्ता चौकी के जो इंचार्ज हैं वहाँ के बॉबी जी हैं। आईओ। लगता है कि ये पुलिस निष्पक्ष होकर आपका साथ देगी? सर मुझे तो यही लगता है और मैं विश्वास रखता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ करेगी पुलिस, प्रशासन मेरे साथ इंसाफ करेगा। अच्छा, जो आपका मुकदमा बनाया है वो क्या बनाया है, क्या धारा लगाई कुछ पता है? सर धारा तो मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मजदूर आदमी हूँ, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। जो देखिए जो धारा लगाई है पुलिस ने, जो मुकदमा बनाया, नीचे PDF में आप स्क्रीनशॉट पे दे सकते हैं, PDF भी देख सकते हैं कि पुलिस ने क्या मुकदमा बनाया। कुछ और लोगों से भी बात करने की चर्चा, क्या आपकी, मैं माफ़ी चाहूँगा उनकी, आपकी धर्मपत्नी से बात कर सकता हूँ? जी सर। क्या 1 मिनट के लिए वो आ सकते हैं? क्योंकि हम खबर बनाने का उद्देश्य सिर्फ हमारा इतना है कि 3 लड़कों ने जो सागर नाम के लड़के को चोट मारी है, जिसके घर का चिराग बुझा है,
ऐसा किसी और के साथ ना हो। पुलिस क्या कर रही थी? अगर 3 लोग चल रहे थे तो क्या पुलिस चेकिंग पे नहीं थी, बैरिकेडिंग नहीं थी? तो ये हो क्या रहा था? उनकी धर्मपत्नी से बात करें, कुछ और भी भाई साहब बैठे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। दुख की घड़ी है और भाई साहब बैठे हैं। दोस्त, आपका इस बारे में क्या कहना है? सर वो मेरा भतीजा था। अच्छा, ठीक है, मुझे बहुत दुख है, उसका बहुत ज़्यादा दुख है। मेरा नंबर 1 देवता था पूरे घर का वो। सर वो रोज की तरह, जैसे बड़े भैया जी ने बताया, ड्यूटी गया था और ड्यूटी जाते समय जब रोड क्रॉस कर रहा था, वो ऑटो से पैसे देकर उतरा, 3 बाइक सवार ने टक्कर मारी उसको। तो उसने ये भी बताया था हमको कि चाचा रोड पूरा खाली था, मैंने चारों तरफ देखा था, मैं रोड क्रॉस कर रहा था। जो बाइक चला रहे थे क्या वो नशे में थे क्या? सर वो तो हमें कंफर्म नहीं है, पब्लिक ने हमें बताया था कि 3 थे बाइक सवार। हाँ जी, हमने तो सीधा हॉस्पिटल उसको अटेंड रिसीव किया था जब सारे वहाँ लेकर आए पब्लिक में से। सर उसको बस ऐसा इंसाफ मिलना चाहिए और किसी के साथ ना हो। देखो हमने तो अपना बच्चा गंवा दिया और किसी के साथ ऐसा ना हो, मेरी यही मांग है। प्रशासन हमारे साथ इंसाफ करें सभी से। कि माता जी आई है, देखिए हम उनसे माफ़ी चाहिए कि मैं आपसे बुलवाना, लेकिन बुलवाने की एक वजह है कि जो आपके साथ बेटे के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। चलिए शायद ये बोलना, शायद ना बोल पाए। दुख वो दुख है कि यही इन पे बीत रही है। लेकिन मैं चाहूँगा जो सागर के साथ हुआ, आप उत्तर प्रदेश की पुलिस से क्या मांग चाहती है? मैं यही चाहती हूँ, जिस तरह से आज मैं तड़प रही अपने बच्चे के बिना, मैं भी तड़पने चाहिए, उनकी माँ भी है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए माँ का रो रो के बुरा हाल है, सिर्फ इतना कह रही है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार से ये इंसाफ चाहती है। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि 3 जने बाइक पे उस वक्त क्या कर रहे थे? क्या पुलिस बैरिकेडिंग नहीं कर रही थी? 1-2 लोगों से और चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सर आप भी यहाँ आए हुए हैं, दुख जताने आए हुए हैं, दुख है, बहुत बड़ा दुख है, क्या कहना चाहिए? सर एक्चुअली देखो दुख तो है ही है ये काफ़ी ज़्यादा, कि एक माँ बाप बच्चों को इतना बड़ा पाल पोस के करते हैं, उसके बाद में ये पोजीशन हो जाती है। जो भी बाइक वाले हैं उनको सजा तो बनती है, ठीक है। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, मोदी की सरकार से इन लोगों की सिर्फ एक ही मांग है। जो वो 3 लड़के थे जिन्होंने सागर नाम के लड़के की ज़िंदगी को छीन लिया है, अब उन लोगों को सबक मिलना चाहिए। आखिर कब तक? एक्सीडेंट की वजह से रोज हमारे देश में कोई ना कोई मारा जाता है और दुर्भाग्य ये है कि जल्द से जल्द थाने से एक्सीडेंट केस में जमानत भी हो जाती है। अब ऐसा क्यों? अब सागर नाम का जो चिराग है वो तो बुझ गया, क्या ऐसे हादसे रुकेंगे या ऐसे ही चलता रहेगा? उत्तर प्रदेश से, मोदी सरकार से, योगी सरकार से लोग मांग कर रहे हैं और सिर्फ निष्पक्ष होकर इसकी जांच की जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी जांच करे और जो इस केस के इंचार्ज हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे क्या क्या धाराएं लगाई है, आखिर कब तक इस घड़ी का फैसला आएगा। वो दादी जिसने अपने पोते को पाला बड़ा और वो चाहती थी कि उसके सर पे सहरा बंधे, सहरा तो नहीं बंधा लेकिन उसके ऊपर मौत का चादर कहे या क्या कहे, बड़ा दुख हो रहा है। दादी जी आपने अपना पोता गंवा दिया, क्या कहना चाहेगी अब? मेरे बेटा को निसाफ चाहिए, निसाफ चाहिए मेरे को। मेरा लगता है योगी सरकार अब आपके साथ निसाफ चाहिए। मैं हाथ जोड़ के यही कहती हूँ कि मेरे को भी निसाफ चाहिए। मैं तो लुट गया, जब भी मेरा बेटा लुट गया, कहीं भी कुछ सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ। देखिए दादी का जो दर्द है पोते के, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि वो चाहती थी कि उसके सर पे सहरा बंधे और माँ चाहती थी वो शादी करके आए और 17 दिन के जब उस लड़के ने दम तोड़ा हो, वो दुख माँ ही समझ सकती है, परिवार समझ सकता है। और अब सिर्फ इनकी एक ही मांग है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार इनके साथ इंसाफ करे और हमारी सनसनी रिपोर्टर भी टीम इनके साथ है कि इनके साथ इंसाफ हो और अधिकारियों से भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक इनको इंसाफ मिलेगा। देखिए दादाजी हमारे साथ है, सागर को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया, अपने कंधे पे खिलाया और मैं माफ़ी चाहूँगा कि इस वक्त आपसे बुलवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका बहुत बड़ा दुख है, लेकिन खबर बनाने का उद्देश्य ये जो सागर के साथ हो वो किसी और बेटे के साथ ना हो और किसी का लाल ना छीना जाए। क्या कहना चाहिए दादाजी, आज आप जो बाइक लेकर बेलगाम दौड़ते हैं और अपनी रफ्तार का नियंत्रण नहीं करते, अनियंत्रण होकर चलाते, क्या कहना चाहिए? कोई बात नहीं, इनसे नहीं बोला जा रहा क्योंकि बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। सागर नाम का चिराग अब बुझ चुका है, 17 दिन के बाद उसने तड़पते तड़पते दम तोड़ा है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है।
और इनकी उत्तर प्रदेश से एक ही मांग है कि अब उनके साथ सिर्फ इंसाफ हो। अब देखने वाली बात यह है कि अब इनके साथ कितने दिनों में इंसाफ करती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। जी साहब, मैं अपना इंसाफ चाहता हूँ जैसे मेरे बच्चे के साथ हुआ है। मैं अपना इंसाफ चाहता हूँ। देखिए, एक युवक जो काम पर जा रहा था, उसको नहीं पता था कि पीछे उसकी मौत आ रही है, कि 3 लड़के जो चल के आ रहे हैं वो यमराज के रूप में आ रहे हैं, और ऐसे यमराज दिल्ली में और भी घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी घूम रहे हैं। सरकार आखिर क्या करती है? इन पर कब काबू पाया जाएगा, ये सवाल बनता है। बैरिकेड तो लगाए जाते हैं, लेकिन पुलिस जगह जगह खड़ो के तो कुर्सी पे बैठ जाती है, या वो अपना जो धंधा पानी है वो चला रही होती है। लेकिन अनियंत्रित वाहनों पे कब लगेगी लगाम, ये भी उत्तर प्रदेश की सरकार से हमारा सवाल बनता है। दोस्तों, अब जो सागर है अब सिर्फ तस्वीरों में रह जाएगा। जो घर से रोज अपने काम पर जाता था और सुबह निकलता था, बी फार्मर्स कर रहा था, अब वो सागर सिर्फ तस्वीरों में रह गया है। जिसके सर पे सहरा बंधा था, बहुत सारी खुशियां थी, अब उन खुशियों पे लगाम लग चुकी है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है। आइए परिवारजनों से बात करते हैं, परिजनों से बात करते हैं कि अब वो क्या कहना चाहते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश से क्या मांग रखते हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। ये बुआ लड़के की देखिए, बुआ भी कुछ कहना चाहती है। बुआ जी, आप क्या? हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए बस। हमें हमारे घर का चिराग हुआ है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए हमारे बच्चों को। ऐसे और किसी का चिराग ना बुझे, सबके साथ इंसाफ, बस इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा आज हमारे परिवार का, परिजनों का बहुत बुरा हाल है। अब ये सिर्फ एक ही मांग करे, सिर्फ एक ही मांग, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ इंसाफ करे, सिर्फ इंसाफ। अब देखने वाली बात है, इंसाफ होता है या नहीं होता है, या सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, ये सवाल बनता है उत्तर प्रदेश की सरकार से। जैसे कि अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि सागर नाम का चिराग जो है वो बुझ चुका है, और परिजन हमारे साथ है, महिलाएं हमारे साथ है। सागर एक दुलारा था, बहुत अच्छा लड़का था। एक एक करके सभी से बात करने की कोशिश करते हैं। जो ऐसे लोग जो मौत बन के सड़कों पर घूम रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ इन महिलाओं को क्या कहना? माता जी, क्या कहना चाहिए? मैं तो जो कहती हूँ, बच्चा को न्याय मिलना चाहिए। ऐसा कल को कब और बच्चों के साथ करेंगे जी। लौंडा इतना सीधा हो, किसी तो बोले कि ना जाना। मेरे सामने ही पैदा है वो है, किसी से ना बोलती। लड़का को ये ऐसे तो ये और के बच्चे ने मारेंगे, है ना। भाई उसकी माँ तड़प रही है बच्चे की, बुरा हाल है, रो रो के। उसको न्याय मिलना चाहिए। माँ का दर्द आप समझ रहे हो? हाँ, वो न्याय मिलना चाहिए। लड़के हाँ जाता है, सारे बच्चे जाते हैं। बहुत अच्छा लड़का, कोई जानता भी नहीं है गली में, इतने अच्छा लड़का था। बिल्कुल बोले कि राजी ना होती, सबको लाड़ लो बच्चा हो। बहुत बुरा। देखो जी, मेरा नाम संतोष है। ये बच्चे इतने अच्छे, ये और बच्चे इनको भी, गरीब का बच्चा, देखो मेरे से ना बोला जा रहा। चलिए जी। देखो भैया, ये बच्चा इतना अच्छा था, हमारा कोई इसे कोई जाने भी ना है। आज उसके साथ ऐसा हुआ, कल हमारे भी बच्चे जाएंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? योगी भी राजी है, सब मोदी भी राजी है, बताओ उसे इंसाफ, सब रो रो के बैठ जाएंगे तो उसे इंसाफ कैसे मिलेगा? ये बताओ। उस ये कहना है कि थोड़ी दिन के बाद सब भूल जाते हैं, कोई नहीं करता। अब ये बताओ, गरीब के साथ तो कोई रहता ही नहीं है, उसे कैसे इंसाफ मिलेगा? अब ये बताओ। इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। जैसे और भी बच्चे हैं गली मोहल्ले में, ऐसे अरे बहुत से दरिंदे, सारे काम हो इनके बस, और हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए बस। अगर नहीं आप अब तो ये बच्चा गया काम, हमारे भी बच्चे जाते हैं, है ना, बाहर प्रदेश में जाते हैं कमाने, गरीब आदमी है, इन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा? हम योगी और मोदी से हमारी तो यही तो हुआ है कि हमारे बच्चे को भाई इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, और भी होगा, इनके यमदूत बन के आते हैं क्या? इस तरीके से कीड़े मकोड़े समझ रखा है। जहाँ पे बेटा काम करने गया, हमें पता भी नहीं किस तरीके से मारा है उसे, जानबूझ के ही मारा है क्या इस तरीके से? गाड़ी जैसे चलाते हैं, जैसे अंधाधुंध नशे में चलाते हैं ऐसे लोग। गाड़ी लिमिट में अगर नहीं हो रहा है ना कुछ, तो हमें बता दो, हम उस तरीके से कर लेंगे। जैसे हमारा बेटा गया ना, हमें बेटा ही चाहिए। फिर नहीं होता हो तो हमें बता देंगे। देखिए, महिलाओं की महिला आक्रोश भी है जी। हमें मोदी से और योगी जी से हमें इंसाफ चाहिए हमारे बच्चे का।
इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कहते, हमें बस इंसाफ दिलवा दें वो हमारे बच्चे का। आक्रोश भी है और आंसू भी है। आक्रोश इसलिए है कि जो बेलगाम सड़कों पे दौड़ रहे हैं उन पर कब रोक लगेगी, और आंसू इसलिए है कि सिर्फ अब इनकी इंसाफ की मांग है। इन ये महिलाएं एक डर भी रही है, इनको एक खौफ भी है, क्योंकि इनका कहना है कि हमारे भी बच्चे तो काम पर जाते हैं, कल को उनके बच्चे के साथ भी ऐसी घटना ना घटे। तो योगी सरकार से और मोदी सरकार से, उत्तर प्रदेश की पुलिस से सिर्फ ये महिला यही मांग कर रही है कि इस खौफ को, इस डर को खत्म किया जाए और लोग सड़कों पर सुरक्षित चले। और हम एक बात और सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि प्लीज यातायात नियमों का पालन करें, रेड लाइट पे रुके। और आप और एक बात खास वो माँ बाप जिनके बच्चे गाड़ियाँ लेकर निकल जाते हैं अपने माँ बाप को बिन बताए, दो पहिया वाहन लेकर निकल जाते हैं, माँ बाप को नहीं बताते। माँ बाप को कहीं ना कहीं पता रहता है, उनको पता रहता है, उनको खुशी होती है कि हमारे बच्चे गाड़ी चलाना सीख गए। उनका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अपने बच्चों की वो जांच करे कि हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की खबर बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर आप भी अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते कि आपके बच्चे वाहन लेके जा रहे, तो अपने बच्चों का ख्याल रखें। बच्चा आगे पढ़ाई के प्रोसीजर में चलना चाहता था, उसने अभी बी फार्म में क्लियर किया था, है ना। तो पढ़ाई उसका सिर्फ कुछ नहीं, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई सोचता था सब, उसका माइंड सिर्फ पढ़ाई में चलता था ज़्यादा। ठीक है, उसको कोई जानता भी नहीं था। गली में देखो सब गली वाले खड़े हैं, कोई किसी को नहीं जानता, सब पारिवारिक गली है। सागर को परिवार तो प्यार करता ही करता था, पूरी गली प्यार करती थी। जी, हमें कुछ कहना नहीं है, बस इतना ही है कि हमें अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। ये मोदी और योगी से इंसाफ ही चाहिए हमें, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। एक बात बताओ, आज इनके बच्चे कल को हमारे बच्चे भी यही काम कर जाते आते हैं। इतना अच्छा बेटा था इस गली मोहल्ले का, हम पड़ोसी हैं, हम जानते हैं, हम भी तो कुछ लगते थे उस बेटे के। हमारे बच्चे सुनिए, आवाज भी नहीं सुनते थे उस बच्चे की, जिस तरीके से उसके साथ हुआ है। इतना सीधा बच्चा किसी का नहीं है गली में भी। तो दोस्तों, इतना ही। और देखिए, महिलाओं का रो रो के हाल है, आक्रोश है, जैसे आपको बताया। इनका सिर्फ इतना कहना है, जो सागर के साथ हुआ और किसी के साथ ना हो, सरकार ऐसे लोगों पर काबू लगाए। ऐसा किसी का नाम घर का भी चिराग होना चाहिए जैसे हमारे का हुआ, तो सही अपना सही होना चाहिए। देखिए, ये सागर है, बी फार्मर्स का कोर्स कर रहा था, परिवार के लिए रोजमर्रा काम पर जा रहा था। उसे नहीं पता था कि 3 लड़के यमराज बनकर उसकी जान लेने आ रहे हैं। तो ऐसे यमराज सड़कों पे और दौड़ रहे हैं। तो प्लीज यातायात नियमों का पालन करें। 5 मिनट से देर से चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैं खबर बनाने का फिर से आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि योगी सरकार अब इस परिवार को इंसाफ दे। वो सागर जो चला गया और किसी का सागर ऐसा ना जाए। तो वो क्या सर 3 दिन ड्यूटी करने थोड़े निकले होंगे, वो तो आवारागर्दी करने ही निकले होंगे सर, वो तो आवारागर्दी करने ही निकले होंगे। मैं तो ये चाहता हूँ, देखो कुछ नाम चलाते हैं, उनका नाम कुछ पता सर अभी तक कोई हमें मालूम पता नहीं है। हम अपने बच्चे की जान बचाने के चक्कर में लगे हुए थे, हमारा बच्चा अब हमारे हाथ से चला गया। हमने रात और दिन एक कर दिया, हॉस्पिटल में मेहनत करी, है ना। हमारे बच्चे ने हॉस्पिटल में ही अपनी गवा दी सर। बस इंसाफ चाहिए मुझे, बहुत ज्यादा इंसाफ। मैं अपने बच्चे के लिए इतना इंसाफ चाहता हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो। हमारे घर का बहुत सीधा बच्चा था, वो बहुत ज्यादा, एक तो कहने के लिए होता, वो था ही सीधा। देखो गली वालों ने आपको बता ही दिया, गली वालों ने, ऐसा कोई बात है नहीं है। कोई बात नहीं। अब हमारा फिर योगी सरकार, यहाँ के जो विधायक है वो है नंद किशोर गुर्जर जी। योगी सरकार का यहाँ राज है, और योगी सरकार सब कहते हैं कि सबसे उत्तम सरकार है। उसके राज में हर इंसान को इंसाफ मिलता है। अब देखने वाली बात है कि इस परिवार को कितने दिनों में मिलेगा इंसाफ। बने रहे, देखते रहे सनसनी रिपोर्टर। थोड़ी सी आँख खोल के चले तो थोड़ा टाइम बिता के चले तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे मेरा दिया बुझा, ऐसा मेरे बेटे का दिया बुझा दिया, ऐसा किसी का नहीं बुझाए। आगे नहीं बुझना चाहिए, ऐसा निसाब मिलना चाहिए कि आगे बहुत अच्छे बच्चे चलते रहते हैं, सवेरे जहाँ शाम को हमें माँ बाप ने कोई पता नहीं। देखिए एक खास बात, जो बाइक का नंबर था वो मैं आपको दिखा दूं और आपको सूचना भी दे दूं। DL5SDH5308 स्प्लेंडर ब्लैक कलर की बाइक है। इस बाइक पर सरकार कहती है कि 2 बंदे बैठ सकते हैं, और वो भी हेलमेट लगा के, लाइसेंस के साथ। अब 3 लोग क्या कर रहे थे? 3 लोग इस बाइक पर बैठ के उस वक्त कहाँ जा रहे थे? सिर्फ और सिर्फ आवारागर्दी और आवारागर्दी।